नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकी बुरहान के मारे जाने के बाद के हालात को लेकर खुद सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी के सांसद ने ही सवाल उठाए हैं। पीडीपी के सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग ने आशंका जाहिर की है कि आतंकी बुरहान को मारे जाने में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया। मुजफ्फर बेग ने बुरहान वानी के कत्ल की जांच की भी मांग कर दी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नेता पाकिस्तान की भाषा आखिर क्यों बोल रहे हैं। हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ हमारे साथ हैं। आसिफ, क्या बोला है मुजफ्फर बेग ने? देखिए, मुजफ्फर बेग ने कहा है कि जो ये मुठभेड़ हुई वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर उसमें पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया। जो एसओपी बना हुआ है जिसके तहत इस मुठभेड़ के समय पुलिस टीम के साथ एक मजिस्ट्रेट होना चाहिए था और उसके बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा अपील करानी थी पहले मिलिटेंट्स को कि वो सरेंडर करें, और अगर वो सरेंडर नहीं करते तो पहला विकल्प फिर आंसू गैस के गोले था, उसके थ्रू जो है मिलिटेंट को पहले बाहर निकालने की कोशिश करनी थी और अगर वो वहां से फायरिंग करते तब जाकर ये मुठभेड़ कर सकते थे। उन्होंने साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट के केस का भी हवाला दिया जो मणिपुर से रिलेटेड है और कहा कि वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो जाए, इसकी तहकीकात जाया जाए और ये पता लगाया जाए आखिर इस मुठभेड़ में जो है एसओपी फॉलो क्यों नहीं किया गया। जी आसिफ, जो उन्होंने कहा, क्या पीडीपी का स्टैंड भी यही है? देखिए, ये इनकी निजी राय है। इन्होंने एक जो है एजेंसी को अखबार एजेंसी को अपना बयान दिया है और हमने भी मुजफ्फर हुसैन बेग से बात की। हालांकि वो अब कैमरे के सामने तो आने से मना कर रहे हैं, लेकिन अब एक तरह से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये बयान देने के बाद ही उनकी निजी राय है और पीडीपी का स्टैंड अभी सामने नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन सवाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर पाकिस्तान ने जैसे दुनिया भर के मंचों पर सवाल उठाए, उसके बाद भारत की ओर से यूएन में पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई गई है। आतंक का बेशर्मी से साथ देने वाला तक कह दिया गया है। उसके बाद अब पाकिस्तान ने बुरहान के मारे जाने के विरोध में ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। तो क्या भारत की ओर से धिक्कारने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है? हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ है। राजीव, आखिर ये पीडीपी की तरफ से पाकिस्तान की भाषा क्यों बोली जा रही है? देखिए, ये पीडीपी की जो राजनीति अब तक रही है उसकी तरफ संकेत देता है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के बाद पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत मुजफ्फर बेग की है। वो अभी लोकसभा सांसद हैं और पीडीपी की तरफ से एक बार राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये इनकी निजी राय है, क्योंकि पीडीपी में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पूरी की पूरी पीडीपी, महबूबा मुफ्ती जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, वो एक धर्म संकट में, एक पसोपेश में है। क्योंकि सवाल अब महबूबा मुफ्ती सरकार पे उठ रहे हैं कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद राज्य सरकार को जो कड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिसकी वजह से कश्मीर के हालात इतने खराब हुए, वो कड़े कदम मुफ्ती सरकार ने नहीं उठाए हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पीडीपी से बहुत नाराज चल रहे हैं। दोनों के रिश्ते भी इस मामले को लेकर तनावपूर्ण बने हुए हैं और ऐसे में मुजफ्फर बेग जो कि सांसद हैं और पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं, वो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता ने पाकिस्तान के बात में सुर मिलाया और एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया। तो अब महबूबा मुफ्ती को सामने आकर के इसके बारे में जवाब देना चाहिए। क्या उन्होंने जानबूझकर हालात को बिगड़ने दिया या हालात को काबू में लाने के लिए जैसे बयान के बाद फिर बीजेपी के साथ जो रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में और ज्यादा तनाव